हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। जी हाँ, मैथमेटिक्स के सिलेबस जो बिहार एसएससी के तैयारी में आप लगे हैं, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। शायद अगर आपको ये बात पता चल जाए ना साथियों कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, मज़ा आ जाएगा और बेहतर तैयारी हो पाएगा और तैयारी मजबूत हो जाएगा। ताकि पता तो चले पहले कि आखिर मैं क्या क्या पढ़ूं। हमको पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या पढ़ूं, तो आखिर मुझे तैयारी किस तरह सही हो पाता है? नहीं हो पाएगा। सही तैयारी नहीं हो पाएगा, अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगा। आपको परीक्षा में 25 क्वेश्चन आपको मैथ पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन मैथ से आपको पूछा जाएगा सर, और ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो 25 चौका कितना होता है? 100 नंबर आपको यहीं से मिलेगा। मैथ में आपको जो है 25 गुणे 4 यानी कि 100 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आखिरकार हम 100 नंबर कैसे ला सकते हैं? तैयारी होनी चाहिए ना। दमदार तैयारी होगी तभी तो आप ला सकते हैं। और उस दमदार तैयारी करने के लिए मैंने लॉन्च किया है उड़ान बैच को। दमदार बैच है, इसमें आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं आपको एक एक टॉपिक हर एक वीडियो को लेकर आप तक पहुंचूंगा। हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट लेकर आप तक पहुंचूंगा और आपकी बेहतर तैयारी करने के लिए मैं रात और दिन मेहनत करूंगा। और प्रतिदिन एक भी दिन अपसेंट नहीं होगा। प्रतिदिन आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन गिरेगा राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, जिसमें आपको मैथ का वीडियो मिलेगा और आपको बढ़िया तैयारी करने में सहायता करेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस वीडियो को जहां तक हो सके फैला दीजिएगा। तो भी दोस्त आपके बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, तो चलिए हम आज के इस छोटे से वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी में जो मैथ का मेरा पेपर होगा, आखिर उस मैथ में मुझे पढ़ना क्या क्या है, उसका सिलेबस क्या है। सर, सिलेबस अगर आप समझ गए ना तो तैयारी करने में 4 चांद लग जाएगा। बहुत मजा आएगा तैयारी करने में, इतना मजा आएगा ना जिसका जवाब नहीं। मैंने आपको सिलेबस को इतना अच्छे तरीके से सजाया है ताकि अगर आप उस लेवल बाई लेवल को पढ़ते गए तो आपका मैथमेटिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा। यस सर, बहुत मजबूत हो जाएगा। इस बात को आप मानिए एक बार। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में आखिर मैथ के अंदर कौन कौन से सिलेबस है जो मुझे पढ़ना है, और एक एक करके कसम खा लेना है आपको। एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। कसम खाकर कॉपी और कलम लेकर बैठिए हमारे साथ, और जो जो मैं बताऊं, जैसा जैसा मैं कहूं, उस सिलेबस को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे ताकि आपके भी दिमाग में यह बात जरूर रहेगा कि मैं ये टॉपिक पढ़ चुका हूं, अब ये दूसरा टॉपिक मुझे पढ़ना है। ताकि आपको समझ में आए कि कितने टॉपिक मैंने पढ़ा और कितना टॉपिक मुझे और बाकी है पढ़ने के लिए। यही पता नहीं है बच्चों के अंदर कि ये स्टार्टिंग कहां से किया जाए और एंड कहां पर होगा, ये पता ही नहीं है। तो फिर बीच में तो समझ में नहीं ना आएगा मुझे जाना किधर है, रास्ता तो समझ में नहीं आएगा। कुछ इधर भागेगा, कुछ उधर भागेगा, और जिस वजह से बच्चे गिरते हैं और वो असफल हो जाते हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कीजिए, और मैं आपके बीच लेकर आया हूं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है उड़ान बैच, जिसमें आप मैथ की बेहतर तैयारी करके बिहार एसएससी में अपना परचम लहरा सकते हैं, अपना सपना को साकार कर सकते हैं। साथियों, ये केवल बकवास नहीं है, यह हकीकत है। ये हकीकत है सर। भले ही मेरा YouTube चैनल का सब्सक्राइबर बहुत कम जरूर है, लेकिन मैं जो भी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाऊंगा उसमें एक पावर होगी, उसमें एक कॉन्फिडेंस होगा, और उस चीज को आप पढ़कर अपने आप में महसूस करेंगे कि काश ये वीडियो मैं और पहले देखा होता। मजा आ जाएगा सर। ऐसा ऐसा वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किया है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार मुझे पढ़ना क्या क्या है मैथ के अंदर। सर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हमने लिखा है और एक एक करके हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हम इसमें से पहला टॉपिक स्टार्ट करके और मैं आपको समझा दूंगा, बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा कि आखिर कि क्या सब कुछ चलता है सर मैथ के अंदर। देखिए, सबसे पहले की बात करें, सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रतिशत, परसेंटेज के बारे में बात करेंगे।
प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत निकालना सिखाएंगे हम आपको। प्रतिशत में बहुत सारे प्रश्न कैटेगराइज किए होते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और एग्जाम में प्रतिशत से प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो प्रतिशत अपने आप में एक ब्रांड है, अच्छे कॉन्सेप्ट है ये इसके, तो उस कॉन्सेप्ट को ही समझना है कि आखिर प्रतिशत से संबंधित कौन कौन से सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मैं पूरा परसेंटेज को खंगाल कर रख दूंगा और पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है जिसका नाम है प्रतिशत सर, यानी कि परसेंटेज। दूसरा लाभ हानि, यानी लाभ और हानि के बारे में पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, आप छोटे क्लास में जब थे तो आप पढ़े होंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा वहां पर मैथ के अंदर, है कि नहीं है। लेकिन उन सभी चीज को छोड़िए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जीरो से हीरो का ये बैच है, और ये उड़ान बैच इसीलिए मैंने इसको रखा है ताकि आप इस पर एक बार बैठकर जब उड़ान भरेंगे ना तो लैंडिंग केवल और केवल कहाँ होगा, एग्जाम हॉल में होगा। और लैंडिंग करके और आप वहां पर एग्जाम में ऐसा लिखने वाले हैं ताकि जब फिर से वहां उड़ान होगा तो डायरेक्ट आप अपने घर पे जाएंगे और वहां पर आप अपने जो है मेहनत जितना किए हैं, जितने दिनों से आप मेहनत कर रहे होंगे, वह मेहनत आपका जो है सफल होगा और इंतजार करेंगे उस रिजल्ट का। इसीलिए मैंने इस बैच का नाम रखा है उड़ान बैच। जी हाँ साथी, उड़ान बैच। चलिए नंबर 2, तो लाभ और हानि हम पढ़ लेंगे। उसके बाद बट्टा यानी कि डिस्काउंट, इसको भी हम आपको समझाएंगे क्या होता है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लेना है, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक मैं लेकर उस पर वीडियो बनाऊंगा, अच्छे तरह के वीडियो बनाऊंगा, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, साधारण ब्याज। उसके बाद क्या है सर, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा होगा। मूलधन, मिश्र धन नहीं पढ़े हैं आप? पढ़े होंगे सर, आप पढ़े होंगे, यस आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको याद नहीं होगा। लेकिन जब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर जब मैं आपको टॉपिक दूंगा तो यहां से आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सर साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और इससे रिलेटेड सभी प्रश्न दूर हो जाएंगे आपके, एकदम इतने अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे ना कि आज से पहले आप ऐसे प्रश्न कभी बना ही नहीं सकते थे, है कि नहीं है। उसका नंबर 6 अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो अनुपात के बारे में सर अनुपात बनाने नहीं आता है, अनुपात से सर डर लगता है, पता नहीं चलता है कि कैसे कैसे रेशियो बन जाते हैं और आंसर आ जाता है सर, समझ में नहीं आता। सब कुछ समझ में आएगा आपको, बोल तो रहे ना कि इसमें से जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, यहाँ 24 को टॉपिक है, मैं जब पूरा पढ़ा दूं तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप भूल कर दिखा देंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है आपसे। आगे क्या है, आयु संबंध यानी एज रिलेशन, आयु संबंध से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, वो भी मैं आपको यहां पर कवर करवाने वाला हूं। पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं पूरा उतर चुका हूं मैदान में, बस आपको मेरा साथ देना है। अगर मेरा साथ आप देते हैं तो आपको मैं इतना ऊंची उड़ान उड़ा दूंगा कि आज से पहले आप जो कुछ भी नहीं जानते होंगे वो सारी चीजें मैथ के बारे में आप जान जाएंगे। यस सर, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का एक कमांड हो जाएगा आपके अंदर और मैथ का आप हीरो बन जाएंगे। उसके बाद नंबर 8 साझा करना है सर, पार्टनरशिप, इससे भी सवाल बनते हैं सर, नए नए चीजें यहां पर पढ़ने को मिलता है। क्या आपको पता था पहले? हमको पता ही नहीं था कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, बस पढ़ रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है सर, यहां से पढ़िए वहां से पढ़िए, ये किताब वो किताब, यहाँ वाला किताब वहां वाला किताब, दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, नानी के यहाँ, हर किताब आप लेकर ढो रहे हैं, माथा पर लेके चल रहे हैं। बचपन में एक कहावत सुने थे हम लोग कि बुढ़बा का लड़का के बस्ता भारी, वही वाला बात है। तब बस्ता को ढोइए मत, एक किताब सेलेक्ट कीजिए, एक कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट कीजिए, एक टीचर को सिलेक्ट कीजिए और वहां से आप बेहतर तैयारी करेंगे ना सर, आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सकता है और सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। यस सर, पूरे माहौल मतलब चारों तरफ एकदम माहौल बना हुआ है अफरा तफरी का, यहां दौड़ो वहां दौड़ो, यहां पढ़ो वहां पढ़ो, इधर चलो उधर चलो, इसी में आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। यस सर, यह हकीकत है। मिश्रण, 9वां नंबर में क्या पढ़ना हमको, मिश्रण पढ़ना है सर। मिश्रण से भी संबंधित जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी पढ़ लेंगे हम लोग क्या होता है इसका क्वेश्चन। नंबर 10 औसत, एवरेज, सर एवरेज से समझ में नहीं आता है,
एवरेज सर औसत समझ में नहीं आता है। एवरेज क्या चीज होता है समझ ही नहीं पाते। एवरेज से संबंधित सर हिसाब जब आता है तो हम मतलब कि कन्फ्यूजिया जाते हैं, समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग कहाँ से करें और आंसर कैसे आएगा, समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन उड़ जाता है सर दिमाग से, यहां से पढ़ के जाते हैं एग्जाम में जैसे बैठते हैं सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, हर एक कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ एक ऐसा धांसू ट्रिक बताता हूं कि आप बोल रहे हैं कि जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते हैं, और अगर आप भूल गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन से। ये मेरा ओपन चैलेंज है। देखिए नंबर 11, काम और समय, वर्क एंड टाइम। टाइम और वर्क यानी कि इससे सवाल बहुत सारे सवाल बनते हैं, अच्छे अच्छे सवाल और बहुत ही इजी सवाल, कॉन्सेप्ट वाला सवाल होता है सर। बात समझ में आ रहा है? जैसे कहेगा क्या कि ए और बी है, ये दो व्यक्ति है, ए जो है किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी अगर एक साथ काम को करे तो वह काम कितना दिन में पूरा होगा। ये सब सवाल बनता है एग्जाम में, और ये सब कॉन्सेप्ट वाला सवाल है सर, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। नंबर 12, पाइप और टंकी। सर पाइप और टंकी से भी सवाल बनते हैं। पाइप और टंकी, जो छत के ऊपर टंकी नहीं रखते, नल वाला टंकी, सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा। नंबर 13, चाल, समय और दूरी। सर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये एक फॉर्मूला है सर, और यही फॉर्मूला यहां पर सर यूज होता है। लेकिन फॉर्मूला को साइड में रखिए, यहां तो सर कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको। कॉन्सेप्ट इज पावर सर, कॉन्सेप्ट इज पावर, बहुत पावर है। आगे रेलगाड़ी सर, ट्रेन से संबंधित सवाल होगा, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी यहां पर बनाया जाएगा और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सर। मैं आपको कह रहा हूं ना, फिर कह रहा हूं सर बार बार, मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना सर, आज तक आपने कभी नहीं सीखा होगा सर। पूरे यूट्यूब पर चैलेंज करते हैं सर हम आपको। नंबर 15, नाव एवं नदी। नाव एवं नदी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे यहां पर, यह भी मैं आपको यहां पर कवर करवाने वाला हूं। नंबर 16, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन आता है, एरिया निकालने वाला, आयत का हो या फिर वृत्त का क्षेत्रफल हो, यह सब कुछ यहां पर पूछा जाएगा, प्रश्न बनेंगे, उसको भी मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा सर, सॉल्यूशन। ठीक है। नंबर 17, आयतन सर, वॉल्यूम से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आयतन निकालिए, यह भी तो आपको मैं बताऊंगा यहां पर। 18 नंबर, संख्या पद्धति सर, नंबर सिस्टम यहां पर आ जाएगा। अब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, मैंने सर इससे ऑलरेडी वीडियो एक बनाकर डाल चुका है यूट्यूब पे सर, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर हम दे देंगे, आप वहां जाकर संख्या पद्धति को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, बहुत मजा आएगा, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, मैंने ज़्यादा दिन नहीं, बस 3 से 4 महीना पहले उस वीडियो को मैंने अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे। नंबर 19, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने का जबरदस्त तरीका मैंने सर शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया है इसका निकालने का, 2 अंकों वाला, 3 अंकों वाला मैंने बताया है, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से ही बताया है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। और जब यहां टॉपिक स्टार्ट होगा तब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, और भी है कि नहीं। फिलहाल मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, तो वहां भी आप देखकर उसको समझ सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा बता रहा हूं। ठीक है। नंबर 20, घनमूल सर, घनमूल भी पढ़ने वाले हम लोग, शॉर्ट तरीका भी अपनाएंगे यहाँ पर, और शॉर्ट तरीका ही अपनाना है। चलिए नंबर 21, घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी, करनी जानते हैं? करनी सर, करनी जानते हैं? करनी नहीं जानते? पहली बार सर सुने हैं नाम करनी का? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आप 0 से हीरो तक जाने वाले हैं। 0 लेवल से आप उठेंगे ना, हीरो लेवल पर जाएंगे। इसीलिए तो इस बैच का नाम उड़ान बैच है सर। कॉन्फिडेंस है ना सर इस बैच के अंदर, क्वालिटी है सर, क्वालिटी है एंड कॉन्सेप्ट है, और मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट इज पावर सर, कॉन्सेप्ट इज पावर। 22, भिन्न पढ़ना है सर, फ्रैक्शन। आप पढ़े होंगे सर, बचपन में ही पढ़े होंगे। 3/4 में आप 3 को क्या बोलते हैं सर? अंश। 4 को क्या बोलते हैं? हर। यही तो भिन्न है। और यहां पर आपको और भी अच्छे तरीके का भिन्न पढ़ाया जाएगा, अच्छे प्रकार हैं उसके, भिन्न के और भी प्रकार पढ़ने को मिलेगा, एकदम नई चीजें पढ़ने को मिलेगा सर।
अच्छा, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि आप सरलीकरण समझते हैं सर, बोर्ड मास इसके अंतर्गत आता है, बचपन में आप पढ़े होंगे, बोर्ड मास पढ़े हैं ना। उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ और एलसीएम। ये रहा सर आपका टॉपिक, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ये सारे टॉपिक सर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं प्रतिशत स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द ही। ये वीडियो यानी कि कल कितना तारीख है, आज 13 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, 13 तारीख को ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 14 तारीख को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा प्रतिशत का। 14 तारीख को मैं प्रतिशत का पहला एपिसोड लेकर आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने आपको प्रतिशत का क्वेश्चन कराया है, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझाया है सर। मजा आ जाएगा सर, बहुत मजा आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा साथियों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जहां तक हो सके फैला दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक, सभी जगह फैला दीजिएगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, रिश्तेदारों तक फैला दीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि आप भी अच्छी जानकारी ले और अपने दोस्तों को भी जानकारी दें, ताकि आपका भी दोस्त नाम ले, हमारा भी नाम हो सर, और फिर हम अपनी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रतिशत की बात करेंगे। तो नए वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।